राधे राधे। आज हम चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह मनुष्य के सब पापों को नष्ट करने वाली है। इसके व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और कुयोनि छूट जाती है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो समाधान महर्षि वशिष्ठ जी ने किया था वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त ऐश्वर्यशाली राजा पुंडरीक राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, गंधर्व तथा किन्नर वास करते थे। उनकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। उसमें ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली भवन में निवास करते हुए विहार करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उसकी प्रियतमा उस समय सभा में उपस्थित नहीं थी। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। वह अशुद्ध गाने लगा। ललित के मन का भाव जानकर नागराज कारकोट ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह चमकने वाले तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की गुफा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। उसके मुंह से दुर्गंध निकलने लगी। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। उसको भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। वह भूख से व्याकुल हो गया। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वो अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या प्रयास करूं। वो राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वो अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता आश्रम में गई और विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। मुनि की शरण में जाकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। राजा पुंडरीक के शाप से मेरा पति भयानक राक्षस हो गया। इसका मुझको भारी दुख है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बतलाइए जिससे उसका उद्धार हो। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे और उसका पूर्ण फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप भी शांत हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो।
जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। ललिता ने कामदा एकादशी के व्रत के दिन रात्रि जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल ले लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और वो अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले की भांति सुंदर होकर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पाप और राक्षस जैसी योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों का भी कष्ट दूर करता है। हे राजन, कामदा एकादशी को व्रत करने वाला परोपकारी विष्णु भक्त हो जाता है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, सदा अपने भक्तों पे ऐसी ही कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा